हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, अगर हम लोग मार्केट की अगर बात कर ले, ठीक है, मार्केट 25,000 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर हम लोग पिछले एक साल की अगर बात कर ले ओवरऑल, तो बाजार ने मतलब कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए, एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, जब ट्रम्प आए थे तब एकदम से ही अलग से तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी, बट बाद में अगर हम लोग यहाँ पे ट्रम्प का रवैया देखे, उसके बाद बहुत सारी चीजें हम लोग को बदलती हुई भी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आया, मार्केट एक ही दायरे में हम लोग को फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नो डाउट मार्केट में बुल वर्सेस बियर की फाइट हमेशा चलती रहती है, कल भी चलेगी, परसों भी चलेगी। बट फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो मार्केट का सबसे बड़ा टॉपिक एक ही बन चुका है। कौन सा? कि फिलहाल बुल एंड बियर, मतलब ये वही, मतलब बियर वर्सेस बुल की बात कर ले, बुल वर्सेस बियर की बात कर ले, इसमें जो है फाइट हम लोग को देखने को मिली। जो है बियर की जो पोजीशन है वो किसने होल्ड की है? फिलहाल तो एफआईएस ने होल्ड किया, एंड वहीं पे डीआईएस की बात करें, वो थोड़ा सा बुल वाला काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब अगर आप लोग चीजों को चेक करोगे तो अब कौन सा मंथ चल रहा है? जुलाई मंथ। तो सैटरडे संडे एक्सक्लूड करके जितने भी जुलाई के परफॉर्मेंस को अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो एफआईएस की ओर से भयंकर मात्रा में हम लोग को बिकवाली देखने को मिल रहा है। मतलब बीच में आपको हरे रंग भी देखने को मिलेंगे, बट लाल रंग भी आप देख सकते हो बड़े मात्रा में देखने को मिल रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कि अगर आप चेक करोगे कि जब भी नेट बाइंग हुई है, तो कितनी छोटी नेट बाइंग हुई है, 200 करोड़, 300 करोड़, 120 करोड़, 70 करोड़, 77 करोड़, ये क्या बाइंग होती है? 320 करोड़। सेलिंग देखिए 1900, 1500, 1400, 760, देन उसी के साथ 5,000 करोड़, 1600, 1800, ऑलमोस्ट 3,500 करोड़, 3,700 करोड़। एंड आज के दिन की भी अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, आज की तारीख क्या है? 21 जुलाई। सो 21 जुलाई पे भी क्या किया है एफआईएस ने? वापस 1,700 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा है। मतलब क्या दोस्तों, कि एफआईएस जो बेच रहे हैं, इतना भारी भरकम हेवी लेवल पे यहाँ पे बेच रहे हैं, एंड इसको क्या ही खरीदारी बोले, ठीक है, आप ऐसे ही कह सकते हो एकदम बॉर्डर पे आके रुक गए। थोड़ा सा और एफर्ट्स अगर लगा देते तो शायद से ये भी डेटा हम लोग को नेगेटिव में देखने को यहाँ पे मिल सकता था। मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, अगर आप चेक करोगे एफआईएस की लगातार बिकवाली यहाँ पे जारी है। अगेन कह रहा हूँ, एफआईएस आते जाते रहते हैं, डीएस भी आते जाते रहते हैं, मतलब प्लस माइनस यहाँ पे करते रहते हैं, सारी चीजें चलती रहती है। बट एग्जैक्टली रीजन क्या है कि जिस चीज के चलते एफआईएस इतना ज्यादा लगातार बिकवाली कर रहे हैं, क्या इतना क्यों वो परेशान यहाँ पे हो रहे हैं, तो इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड ये चीजें पता होना इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी से ही आपको अंदाजा आएगा कि मार्केट में बड़े लेवल पे आप लोगों को एक रिकवरी कब देखने को मिल सकती है, एक अच्छा मोमेंटम कब देखने को मिल सकता है। वरना बीच में तो 25 जाता है, 25,500 भी चला जाएगा, बट वापस उतना ही वो नीचे भी यहाँ पे आ जाता है। तो सबसे पहला जो एकदम कॉन्क्रीट कारण तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है, वो है लगातार डॉलर का वापस मजबूत होना। यस दोस्तों, डॉलर वापस मजबूत हो रहा है अगेंस्ट द हमारा इंडियन रुपी। वैसे तो डॉलर हमेशा ही अप्रिशिएट करता है अगेंस्ट द इंडियन रुपी, अगर लार्ज कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो, क्योंकि एक डॉलर खरीदने के लिए, ठीक है, हमें पहले कभी एक जमाने में 20 देने पड़ते थे रुपए, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80। सो जब तक यहाँ पे एक डॉलर एक रुपए के बराबर नहीं आता, तब तक हम तो यही कहेंगे भाई कि हमारा रुपी हमेशा डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिसिएट ही होता है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रिसेंटली जो डॉलर था, ठीक है, वो थोड़ा सा कमजोर हुआ था। कमजोर मतलब भाई 84 तक चला आया था, 84, 84.5। अभी वो वापस मजबूत होते हुए देखने को मिल रहा है। बाद में हम लोगों ने देख लिया 84.5, देन 85, देन 85.5, देन 86, एंड नाउ ये 86.5 के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसके बीच का कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को करके यहाँ पे बताया था कि जितना यहाँ पे हमारा रुपी वीक होगा मतलब क्या, कल अगर ये 87 हुआ मतलब भाई हमारा रुपी वीक हुआ, क्योंकि एक डॉलर के लिए 87 देना पड़ रहा है। कल अगर ये जाके और 88 हुआ तो भाई हमारा रुपी और वीक यहाँ पे हो गया, क्योंकि एक डॉलर के लिए 88 देना पड़ रहा है। तो इस चीज के चलते जो एफआईएस की जो होल्डिंग है, ठीक है, मतलब वो जो बस शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसका परसेंटेज क्या हो जाता है? नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा यहाँ पे महंगा हो जाएगा, उतना ज्यादा वो यहाँ पे परसेंटेज नीचे 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 आएगा। अभी ऐसी बात नहीं है भाई कि हमारा रुपी गिरता नहीं है करके, बट प्रॉब्लम क्या हुआ? यस, रफ्तार। जिस रफ्तार के साथ हमारा रुपी यहाँ पे डिप्रिसिएट हुआ था जब ट्रम्प आए थे, आपको याद ही होगा 88 को भी क्रॉस किया था, इतना फास्ट, ठीक है। सो इस चीज के चलते जितना ज्यादा रुपये हमारा कमजोर होगा दोस्तों, जितना ये 87, 88, 89, 90 के और बढ़ना स्टार्ट करेगा, उतना ज्यादा एफआईएस की होल्डिंग खड़े खड़े आप कह सकते हैं जो उनका परसेंटेज है वो नीचे 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 जाना स्टार्ट होगा। और इसी चीज के चलते दोस्तों एफआईएस सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि लगातार हमारा इंडियन रुपी वीक हो रहा है, ठीक है। बीच में हम सभी लोगों ने देखा था, क्या देखा था? अभी मैंने निफ्टी का चार्ट आपको दिखाया था, अब चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये
ऐसा लगातार गिरा था यहाँ पे, बाद में कमबैक भी हुआ था। ठीक है, तो इसके पीछे का भी रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन था कि जो डॉलर लगातार मजबूत हो रहा था वो थोड़ा सा क्या हो गया, रुक गया था। ठीक है, क्योंकि पहले टैरिफ टैरिफ बहुत सारी चीजें ट्रम्प ने करवा के बाद में उन्होंने क्या करना, यू टर्न लेना स्टार्ट किया था, और वो थोड़ा टैरिफ से रिलेटेड चीजें 90 दिन के लिए पॉज की थी। देन आप देख सकते हो मार्केट में भी रिकवरी आई थी। बट अब अगर हम लोग यहाँ पे वापस बात करें तो वो चीज दोबारा आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं दोस्तों कि ट्रम्प के चलते ही पूरा ये मतलब जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ट्रम्प की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, देखिए कैसा था कि ट्रम्प का इसके पहले भी कार्यकाल था, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, तब की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इनका एक बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली गेस्चर हर किसी कंट्री के साथ देखने को मिलता था। चलिए बाकी कंट्री तो छोड़ ही दीजिए, हमारे इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हम सभी लोगों ने देखा भी था, आप सभी लोगों को पता ही है कि अलग अलग इवेंट तक ऑर्गेनाइज यहाँ पे किए गए थे। ठीक है, इसीलिए आप सभी लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब यहाँ पे वापस दोबारा इलेक्शन देखने को आप मिल रहा था, ठीक है, उसके बाद तो ट्रम्प हारे थे, बाइडेन चुन कर आए थे, आपको बताइए, बट वापस ट्रम्प का कमबैक होते हुए देखने को मिला था। तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि वापस जिस प्रकार से इनका फर्स्ट टर्म हम लोग को देखने को मिल रहा था, कुछ वैसा ही चीजें देखने को मिलेगी। बट हर कोई सरप्राइज होते हुए देखने को मिल चुका है। इस वक्त की भी अगर आप लोगों ने मीटिंग भी देखी होगी मोदी जी की ट्रम्प के साथ, सो बॉडी लैंग्वेज भी हम सभी लोगों को यहाँ पे बताती है। अलग लेवल के ट्रम्प हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, पूरी तरीके से डोमिनेंट पोजीशन वो क्रिएट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हुए देखने को मिल रहे हैं कि अगर आप हमारे ऊपर टैक्स अगर लगाओगे तो हम भी आपके ऊपर यहाँ पे टैक्स लगाएंगे। टैरिफ की बातें उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट की थी, नेगेटिव बोलना स्टार्ट किया था। एक अलग लेवल का ही मतलब वो जो बोलते हैं ना जियोपॉलिटिकल चीजें, मेंटल गेम्स खेलना, कि 3-4 घंटे पहले ही मतलब मोदी जी से उनकी मीटिंग होने वाली है, उसके पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, वहां पे टैरिफ की बात करना। तो इस प्रकार की चीजों के चलते दोस्तों, मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एफआईएस जो हम लोग को देखने को आप मिल रहे थे, उनको भी पता चला है कि यस, कि अभी ट्रम्प का जो एक फ्रेंडली गेस्चर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता था टुवर्ड्स द इंडिया, हमारे कंट्री के प्रति, वो अभी उस प्रकार से नहीं रहा जो पहले था। ठीक है, तो इसी चीज के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि एफआईएस इस चीज को लेकर भी काफी कंसर्न देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि टैरिफ जितना हमारे ऊपर यहाँ पे लगेगा, ठीक है, जितना हमारा एक्सपोर्ट कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा हमारे जीडीपी के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस चलता है। ठीक है, काफी कुछ ही कंट्रीज बचे हुए, और ट्रेड सरप्लस में सबसे ज्यादा हमारा मतलब नंबर 1 अगर देखा गया तो अमेरिका के साथ ही चलता है। मतलब क्या है कि हम ज्यादा सामान अमेरिका में भर भर के क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और विदेशी मुद्रा छापते हैं, डॉलर छापते हैं। बट अगर ट्रम्प के टैरिफ विरिफ जैसी चीजें अगर यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आई जाएंगी, तो इस चीज के चलते इस प्रकार का परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखना काफी मुश्किल होने वाला है। एंड ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देन अगर हम लोग बात करें, अरे सर ट्रेड डील हो जाएगी तो सारी चीजें सॉल्व हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ट्रेड डील हो जाएगी तो फुल स्टॉप लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ट्रेड डील होने के साथ साथ अगर आप देखोगे उसके आगे भी बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है पाइपलाइन में, जैसे कि ब्रिक्स को टारगेट करना। यस, ट्रम्प ने तो ब्रिक्स को जब से आए हैं तब से टारगेट करना स्टार्ट किया ही है। हर एक कंट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ब्रिक्स की, तो उनको भी वो टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे करते ही रहते हैं। हम सभी लोगों ने यहाँ पे देखा ही था कि उन्होंने बताया था कि हम तो 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे कि अगर हमारे यूएस डॉलर को वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर डी डॉलराइजेशन अगर कोई करने की कोशिश करेगा, मतलब डॉलर को सीधा रिप्लेस करने की बात करेंगे, खास करके ब्रिक्स कंट्री ऐसा कुछ करेंसी लाने के प्लान कर रहे हैं, तो सीधा 100% टैरिफ लगा देंगे भाई हम ब्रिक्स कंट्री के ऊपर। इस प्रकार की धमकियां ट्रम्प ने जनवरी में ही देके रखी हुई थी। ऊपर से अगर बात कर ले तो अमेरिका को सबसे बड़ा टक्कर तो आपको बताइए चाइना एंड रशिया ही देता है। एंड रशिया के साथ बिजनेस करने से रिलेटेड भी आपको पता ही है कि ट्रम्प इसके पीछे भी पड़े हुए हैं। ठीक है, रशियन क्रूड ऑयल को लेकर अगर हम लोग बात कर ले तो उन्होंने सीधा सीधा थ्रेट दिया था कि 500% टैरिफ लगा देंगे भाई। ठीक है, कि अगर आप रशिया से क्रूड ऑयल अगर लेकर आते हो तो। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि जो पुतिन जो वॉर लड़ रहे हैं यूक्रेन के साथ, ठीक है, वो अभी भी वो सस्टेन इसीलिए कर पा रहे हैं बिकॉज लगातार वो बाकी के जो देश है, जैसे कि इंडिया की बात कर ले, चाइना की बात कर ले, वो रशिया का क्रूड ऑयल खरीदते ही जा रहे, तो वो इनडायरेक्टली फंडिंग कर रहे हैं। इस प्रकार की जो बातें हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि एफआईएस को ये भी पता है कि ट्रेड डील अगर हो भी गई भविष्य में, ठीक है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो हो ही जाएगी, तो इसका अर्थ नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद भाई ये ब्रिक्स वाली चीज सामने आएगी, रशिया को लेकर टैरिफ से रिलेटेड क्रूड ऑयल को लेकर चीजें सामने आएगी। ऊपर से यूरोपियन यूनियन की एंट्री हो चुकी, आप सभी लोगों ने देख ही लिया। सैटरडे संडे जब छुट्टी थी, इससे रिलेटेड खबर आ गई थी कि कैसे यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगाना स्टार्ट किए। इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन कंपनीज के ऊपर आना स्टार्ट यहाँ पे हो गया। तो इस प्रकार का जो माहौल यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है दोस्तों, तो हमारे जो काफी मेजर सेक्टर्स है
वो परेशान होते हुए देखने को मिले। मेजर सेक्टर मतलब चलिए अच्छी बात यह है कि फाइनेंस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, वो तो विद इन इंडिया ही रहता है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। आईटी सेक्टर अगेन रिस्क पे ही है, ट्रम्प क्या करेंगे उसके ऊपर ही लटका पड़ा हुआ है। देन ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल की बात कर ले तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का ही कंपोनेंट आ जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस क्या करता है, क्रूड खरीदता है, रिफाइन करके ही तो एक्सपोर्ट करता है, तो वो भी अटका पड़ा हुआ है। ऑटो सेक्टर के पीछे भी ट्रम्प पड़े हुए आप सब लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हमारा इंपॉर्टेंट सेगमेंट कौन सा, फार्मा, यस, उसके ऊपर भी अगर हम लोग यहाँ पे करें कि जल्द से जल्द ट्रम्प ने कहा है कि हम टैरिफ लेकर आएंगे, और ऐसा वैसा टैरिफ नहीं, 200% के टैरिफ की वो बात करते हैं, अभी की बात नहीं है, 11 जुलाई से वो बात यहाँ पे कर रहे हैं कि 200% टैरिफ यहाँ पे लगाएंगे। सो इस प्रकार की जो चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है, कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है, भारी मात्रा में अनसर्टेनिटी देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऐसी बात नहीं कि हाँ भाई ये डेट है इसके बाद सारी चीजें खत्म हो जाएगी, नहीं, ये फाइनल हो रहेगा, ये फाइनल मैच, भाई जीतो या फिर हारो उसके बाद मैच खत्म, टूर्नामेंट खत्म, नहीं। यहाँ पे ट्रेड डील भी अगर हमारी हो गई उसके बाद कुछ ना कुछ नया चैप्टर यहाँ पे सामने यहाँ पे आता रहेगा। एंड इसी चीज के चलते, इसी अनसर्टेनिटी के चलते लगातार हम लोग को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना माल बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड ऑल्टरनेटिव चॉइस भी इनके पास हम लोग को देखने को मिल जाती है, अगर वो चाहे तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते, गोल्ड तो अच्छा कर ही रहा है हमारे देश में, तो गोल्ड की वैल्यू और ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है बिकॉज ऑफ डॉलर रुपये रिश्ते के चलते। देन बिटकॉइन की बात कर ले तो बिटकॉइन भी हायर लेवल पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये थोड़े से साइड बाय साइड ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए, बट मेजर पॉइंट क्या है, यस, वापस डॉलर कम बैक करते हुए देखने को मिल रहा है। देन ट्रम्प के टैरिफ का थ्रेट तो है ही, देन उसके बाद ब्रिक्स को टारगेट करने की कोशिश करें जिसमें हमारा इंडिया आता है। देन उसी के साथ साथ रशिया का क्रूड ऑयल जो खरीदते हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, वहां पे भी हमारा भारत देश आ जाता है। तो ये जो चीजें है दोस्तों, ये जो फिलहाल जो माहौल चल रहा है ये काफी लंबा चलने वाला है, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरीके से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे समझ चुके हैं एंड डॉलर लगातार मजबूत यहाँ पे हो रहा है वापस, तो उनके इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने कहा कि अगर आज 10% है तो कल के दिन अगर और ज्यादा डॉलर अगर मजबूत होना स्टार्ट अगर हो गया एंड रुपी वीक हो गया तो उनका इन्वेस्टमेंट 10% जो रिटर्न दे रहा है वो उसके नीचे चला जाएगा। तो इसी चीज के चलते एफआईएस लगातार बिकवाली हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और यही प्रॉब्लम फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ एक वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक